आर के गर्ग, इनका सवाल ऐसा है कि इस भारत में मुस्लिमों की कुर्बानी चलती है, वो संवैधानिक है, और हिंदुओं की पशु बलि ये संवैधानिक नहीं है, ऐसा क्यों? भाई, ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आया? कौन सा संविधान में आपको पशु बलि देने के लिए पाबंदी ला गई? आपको दोष देना ही है तो आपके संतों को दोष देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम, बिल्कुल एकनाथ महाराज, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, ये सभी संतों की परंपरा ने पशु हत्या का बहुत विरोध किया है। भगवान के नाम पर पशु बलि नहीं चढ़ाने चाहिए, इसके लिए आग्रह रखा है। अब ये सामाजिक काम करने का अधिकार हर एक को है, संतों को है। जैन धर्मीय मानते हैं कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए पशु हत्या के खिलाफ वो बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करते हैं, उस पर खर्चे भी करते हैं। मुझे भी उनमें से कई लोगों ने बार बार कहा कि आप पशु बलि के खिलाफ ज़्यादा बात करें तो हम आपके संगठन को मदद देंगे, यानी आर्थिक मदद देंगे, यहां तक बातें कही। तो इनको अधिकार है। जैन लोगों को जो उचित लगता है वो कहने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। चाहे तो लोकतांत्रिक तरीके का उपयोग कर कर वो पशु बलि के विरुद्ध सत्याग्रह कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। सर्वोदयी लोगों ने सालों साल गोहत्या के विरुद्ध पहले आंदोलन किया, फिर महाराष्ट्र में गोहत्या बंदी का कानून लागू हुआ, फिर भी ये सर्वोदयी लोगों का आंदोलन शुरू रहा, जो मेरे काका लोग थे। गो वंश हत्या बंदी का आंदोलन करते रहे, और बाद में महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंदी का भी कानून लागू हुआ। यह कानून तो बना है। अब यह कानून जो लोग गाय का मांस खाते हैं, परंपरागत तरीके से खाते हैं, उनको भी लागू होता है अगर वे महाराष्ट्र में रहते हैं। काफी प्रांतों में लागू हुआ, टोटल अभी भी 7 प्रांतों में नहीं है, 7 या 9, थोड़ा नंबर मैंने पहले कह दिया है, उसके बारे में काफी चर्चा की है सावरकर आपके सामने रखते वक्त। शायद 9 है, जिसमें केरल है, जिसमें बंगाल है, ये बड़े प्रांत है 2, गोवा है तीसरा, और फिर 7 सिस्टर्स में के प्रांत है। तो ऐसे 7 या 9 या फिर 10 ऐसे राज्यों ने अभी तक ये कानून लागू नहीं किया। उल्टा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर जी पर्रिकर, जो हमारे देश के सुरक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जाहिर स्टेटमेंट दिया था कि गोवा में कई लोग बैल का मांस खाते हैं, गाय का भी मांस खाते हैं, केरल में खाते हैं, बंगाल में खाते हैं, वहां के मुस्लिम भी खा सकते हैं, क्रिश्चियन भी खा सकते हैं और हिंदू भी खा सकते हैं। गोवा में भी वही स्थिति है। तो वहां पर गोहत्या बंदी कानून नहीं बना, गोवंश हत्या बंदी भी कानून नहीं बना। यह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उन स्टेटों ने इसका उपयोग किया, लेकिन भगवान के लिए पशु हत्या करने का अधिकार कायम है, किसी ने रोका नहीं। महाराष्ट्र में यह कानून बन सकता था,
हालांकि वो प्रावधान जादू टोना विरोधी कानून में पहले रखा गया था। 2005 में जब पहली बार विधानसभा में वो कानून रखा गया तो उसमें था, मैंने ही निकाल दिया। जब मेरे हाथ में अधिकार आए तब मैंने निकाल दिया। मैंने सीधा सवाल किया कि ये अधिकार गाडगे महाराज को है, संत ज्ञानेश्वर को है, संत तुकाराम को है, क्योंकि वो पशु हत्या के विरुद्ध थे, खुद मांसाहार नहीं करते थे, किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाते थे। जब हम लोग बड़े पैमाने पर मांसाहार करते हैं, खुद के जीवन में करते हैं, अगर भगवान को पेड़ा चढ़ाने के लिए हम विरोध नहीं करते हैं तो फिर मुर्गी चढ़ाने के लिए कैसा विरोध कर सकते हैं? बकरी चढ़ाने के लिए कैसा विरोध कर सकते हैं? केवल हमारे टेस्ट के लिए अगर हम बकरी मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं, मुर्गी को खा सकते हैं, जो अलाउड है मांसाहार के लिए कानूनन, उनको मार सकते हैं, तो कम से कम उन पशु पक्षियों को न मारने के लिए, भगवान के लिए न मारे, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? यह विरोधाभास होगा और इसलिए हमारे कानून में वो बात नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैंने निकाल दी। नहीं तो सबसे पहले हम सबको मांसाहार छोड़ना चाहिए। तब यह भी सवाल था कि कुर्बानी के लिए अगर बकरे उनको खिला पिला कर मारे जाते हैं उस दिन, वो अगर अलाउड है सभी प्रांतों में, तो फिर भगवान के लिए बकरों का बलि देना हम कैसा रोक सकते हैं?